हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। फ्रेंड्स, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी एवं अष्टमी तिथि को शीतला सप्तमी एवं अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन शीतला माता को समर्पित है। शीतला माता ठंडी होती हैं, इसीलिए इनकी पूजा में जल जरूर चढ़ाया जाता है एवं किसी भी अग्नि जैसे कि दिया, अगरबत्ती या धूपबत्ती प्रयोग नहीं की जाती है। इनको सिर्फ ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है। और शीतला माता गर्मी जनित बीमारियों जैसे कि चेचक, खसरा और बुखार से रक्षा करती है और घर में समृद्धि लाती हैं। शीतला माता को बासी चीजों का भोग लगाया जाता है, इसीलिए शीतला अष्टमी को बसोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता के प्रसाद का भी काफी महत्व है। शीतला माता का जो प्रसाद है वो एक दिन पहले बनाया जाता है। अगर आप शीतला सप्तमी कर रहे हैं तो षष्ठी के दिन प्रसाद बनाया जाता है, और अगर शीतला अष्टमी कर रहे हैं तो सप्तमी के दिन प्रसाद बनाया जाता है और अगले दिन माता को चढ़ाया जाता है एवं प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शीतला माता के व्रत में आप कड़ी, पूरी, पूड़े और मीठे चावल जरूर बनाए जाते हैं। मीठे चावल एवं गुड़ से बना सकते हैं, चीनी से बना सकते हैं या फिर गन्ने के रस से बना सकते हैं। ये प्रसाद माता को चढ़ाया जाता है और फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। चूंकि बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसीलिए इसको बसोड़ा कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि पीरियड में शीतला अष्टमी का व्रत कैसे रखें। क्योंकि जो भी आप व्रत रख रहे हैं शीतला सप्तमी या अष्टमी का, तो उससे एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है। अगर उससे एक दिन पहले आपका पीरियड का दूसरा या पहला दिन है तो आप भोग किसी और से बनवा सकते हैं, जैसे कि अपनी सास से, देवरानी से, जेठानी से, किसी से भी भोग बनवा सकते हैं। अगले दिन पूजा भी आप उन्हीं से करवा सकते हैं। आपको किसी भी चीज को टच नहीं करना है, ना भोग को और ना ही पूजा के सामान को। आप दूर से पूजा कर सकते हैं, मानसिक रूप से पूजा आप कर सकते हैं। और अगर आपका पीरियड का तीसरा दिन है तो आप बाल धोकर स्वच्छ होकर भोग बना सकते हैं और अगले दिन पूजा आप किसी और से करवा सकते हैं। अगर आपका पीरियड का पांचवा दिन है तो आप बाल धोकर भोग भी बना सकते हैं और पूजा भी अगले दिन कर सकते हैं। वैसे पीरियड में व्रत रखना या ना रखना आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप रखना चाहें तो रख सकते हैं और ना रखना चाहें तो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ मानसिक रूप से ही पूजा करनी होती है। आप किसी और के थ्रू अपनी पूजा आप करवा सकते हैं। वैसे तो पीरियड 5वें दिन में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन किसी किसी के 7वें दिन तक भी चलते हैं, तो 5वें दिन में आप बाल धोकर आप पूजा कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि गर्भवती महिलाएं शीतला सप्तमी या अष्टमी का व्रत रखें या नहीं। शीतला सप्तमी और अष्टमी जो है वो होली के 8 दिन बाद आती है और होली से अमावस्या तक नकारात्मक शक्तियाँ काफी फैली होती हैं। इसीलिए आप अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप घर में पूजा कर सकते हैं। मंदिर में जाकर आपको पूजा नहीं करनी है, क्योंकि मंदिर में बाहर आपको निकलना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए, जिससे आपके बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो आप घर में पूजा कर सकते हैं और अपनी पूजा जो मंदिर में है वो अपनी सास से, देवरानी से, जेठानी से किसी के थ्रू करवा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपने पूजा नहीं करी है तो आप एक जल का लोटा शीतला माता का नाम लेकर तुलसी में या किसी पेड़ में आप चढ़ा सकते हैं। तो इससे आपका शीतला माता की पूजा भी हो जाएगी, क्योंकि शीतला माता को बेसिकली ठंडा किया जाता है। उन्हें जल चढ़ाया जाता है और ठंडा दीपक जलाया जाता है, यानी कि आटे का एक दिया बनाया जाता है, उसको जलाया नहीं जाता है। तो उनको आटे का दिया भी समर्पित किया जाता है जिससे वो ठंडी रहें। इसके बाद शीतला सप्तमी एवं अष्टमी के बाद बासी भोजन ग्रहण नहीं किया जाता है। तो गर्भवती महिलाओं को व्रत नहीं रखना है। तो ये थी जानकारी कि पीरियड में और गर्भवती महिलाएं शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत कैसे रखें। अगर आपके लिए वीडियो लाभकारी साबित हुई हो और आपके कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी।